हाँ जी, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय लेंस इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। ओके, मैग्निफिकेशन हमको कितना दिया हुआ है भाई? -1। इतना सुन के मैग्निफिकेशन -1 है, इसका मतलब साइज ऑफ द इमेज मस्ट बी इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। भाई रियल एंड इन्वर्टेड बनने, इमेज बनने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ किस में होंगे? कन्वेक्स मिरर में। और वो भी कब? देखो, अगर ये f है और ये 2f है, इधर f और 2f, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे ही रख देते हैं हम लोग, तो इमेज कहां बनती है? इमेज भी किधर बनती है? 2f पे ही बनती है। और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज क्या होता है? सेम होता है। दोनों का साइज सेम होता है ना? तो मैग्निफिकेशन -1 है, इसका मतलब इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा? 2f पे, तभी तो इमेज भी कहां बनेगी? 2f पे। और जो मैग्निफिकेशन है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली हमने सिर्फ इतने से, -1। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 60 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है भाई? 60 सेंटीमीटर। अब ये दोनों बराबर, देखो ये 2f डिस्टेंस है, ये भी 2f डिस्टेंस है, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 4f। यानी 4f की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 60। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? इसका मतलब 15 सेंटीमीटर। कितनी हो गई भाई फोकल लेंथ? 15 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है, इसलिए फोकल लेंथ कितनी हुई? +15। अगर अब आगे पूछ रहा है, पहले तो यही पूछा व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज +15। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 60 एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f, so the image is also at 2f, therefore this 2f is equal to 30 and that is also 30। ये दोनों कितने कितने हुए? 30। ठीक है, तो फोकल लेंथ तो 2f का हाफ हुई, इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी हो गई? 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस, पहले ऑब्जेक्ट कहां रखा था? 30 सेंटीमीटर, और उसे उठा के तुम कहां ले जा रहे हो? 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस, यानी यहां कहीं लेके चले गए, तो कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी? देन वेयर वुड द इमेज बी फॉर्म्ड? भाई फोकल लेंथ के इधर अगर इमेज अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कैसी बनती है? आओ देखें। ठीक है, ये रही फोकल लेंथ। देखो, ये रही फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया। पहली रे ऑफ लाइट, अच्छा यहां पर भी एक फोकल लेंथ बना लो। पहली रे ऑफ लाइट आपने पैरेलल निकाली और ये कहां से पास करनी चाहिए? फोकस से, तो ये ऐसे निकल जानी चाहिए, ये रिफ्रैक्टेड रे। दूसरी रे ऑफ लाइट आप कहां से पास कराते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसको ऐसे निकल जाना चाहिए। और क्लियरली इन दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों इन रियलिटी मीट नहीं करेंगे और इनको दोनों को कहाँ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा हमें? पीछे। तो फिर इमेज कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी। एंड द इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एनलार्ज्ड होगी, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइज ऑफ द लेंस पे रखेगी जहां जिस साइड ऑब्जेक्ट है। स्टेट द रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। तो रीजन हम लोग समझ ही गए हैं। वेन एवर ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एंड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। रे डायग्राम भी हमने बना दिया है। चलो, ये क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको सिंपली ये बोल दिया था, यही ध्यान देना था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस नहीं दिया यहाँ पे, यहाँ दिया है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। ठीक है, तो वो डिस्टेंस 4f होता है अगर मैग्निफिकेशन कैसा हुआ? 1 का मैग्निफिकेशन हुआ। ठीक है।